पीर पंजाल को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, साफिर चौधरी ने उठाई आवाज। पीर पंजाल क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता साफिर चौधरी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा, अगर जम्मू को राज्य का दर्जा मिल सकता है तो फिर पीर पंजाल को उसके अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए। साफिर चौधरी ने कहा, पीर पंजाल क्षेत्र वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा। यहाँ के लोगों को ना तो पर्याप्त विकास मिला, ना ही प्रशासनिक स्तर पर वह महत्व दिया जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो पीर पंजाल को क्यों नहीं? क्या यहाँ के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? संवाददाता अमरजीत सिंह। शुगर की दवाइयां और पता नहीं क्या क्या खानी पड़ती हैं, और उस दौर के अंदर भी आपके अंदर जुनून होता है, जोश आता है, तो आपको देख के कई बार तो हमारा दुश्मन करना। परेशानी ये नहीं है कि कुछ लोग एक सेक्शन सोसाइटी के अंदर तैयार हो गए, खासकर हम जम्मू शहर की बात करें, जो लोग स्कूल नहीं गए। आप इसको बहुत जरा बड़े ध्यान से सुनना, जो प्रोटेस्ट करने को आपको मिलते हैं ना लोग, स्कूल कभी नहीं गए। मैंने इनका बड़े ध्यान से इनका स्टडी किया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या करके आया था। तो पता चला कि स्कूल नहीं गए, इसलिए कॉलेज बंद होता है तो खुश होते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी बंद होती है तो खुश होते हैं। और सिर्फ बड़ा सिंपल है कि आप हिंदू का नारा लगा लो, मुसलमान का नारा लगा लो, कोई आपको नॉलेज नहीं है, कोई आपको पता नहीं है, कोई हमारी डेमोग्राफी का पता नहीं है, कोई रिलीजन का पता नहीं। कम से कम अगर रिलीजन का पता होता है तो हिंदू लोग करते तो ठीक है भाई, हिंदू मजहब को मानने वाला आदमी तो बात कर रहा है, उसका कोई ज्यादा पता नहीं है। एक सेक्शन हमारे जम्मू के अंदर तैयार हुई है और इनसे मेरे को ज्यादा नाराजगी नहीं है। मुझे नाराजगी उन लोगों से जो यहाँ पर आप जम्मू की अगर आज की बात करें तो जम्मू के अंदर हम 10 लाख से ज्यादा लोग अभी आज हम रह रहे हैं। वो 9,90,900 लोग क्यों नहीं बात कर रहे? अफसोस इस बात का। और ये 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप देखेंगे वो जो ढोल बजा रहे थे उस दिन 10 लोग या 11 लोग, हर कोई मुद्दा होता है तो 10-11 लोग आते हैं, वो ढोल बजाते हैं, उनको स्टेट अलग चाहिए। आज स्टेज की मिसाल से और आप रिकॉर्ड करें, मैं होम मिनिस्टर साहब से, मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूंगा, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पहली बात यह कि आपको जम्मू कश्मीर स्टेट, जिसको हम प्रोग्राम की स्टेट कहते थे, महाराजाओं की स्टेट कहते थे, जिसका एक्सेशन आपके साथ किया था, हमें वो पूरी स्टेट चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के को अंदर लेके, और इसको आज आजाद कश्मीर कहा जाता है, उसको हमारे अंदर वापस ला के दीजिए, हमारी पूरी स्टेट को करिए, हमारे टुकड़े मत करिए, पहली। और अगर आपको लगता है कि नीचे आपकी कुछ सीटें कम आ रही हैं और आप सरकार नहीं बना रहे हैं और आप जम्मू को स्टेट बना देंगे, तो फिर आपके लिए दूसरा मशवरा है, पीर पंजाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोच हमारा स्टेट हुआ करता था, पहले उसको सेट करिए। हमारे 2 महाराजा हुआ करते थे, वहां पर रजौरी के अंदर और पुंछ के अंदर। हमारी एक स्टेट हमें रजौरी के अंदर चाहिए, दूसरी स्टेट हमें पुंछ के अंदर चाहिए। और पीर पंजाल के लिए एक अलग से स्टेट लेके आइए, क्योंकि ये आपका किया हुआ काम है कि अगर नीट का एग्जाम क्वालिफिकेशन करने के बाद अगर 45 बच्चे आपको वहां पर मुसलमान दिख गए, तो क्या गारंटी है कि कल जब आप स्टेट बना के लाओगे तो पीर पंजाल के लोग या चराग वैली के लोग या वो मुसलमान बच्चे आप उनको यहाँ पर कॉलेजेस में आने दो? कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो मिनिस्टर साहब लेटर में ऑलरेडी डाल के आया हूं, आपके सिर्फ सेक्शन में पहुंच चुका होगा आप तक। अगर आपको टुकड़े करने हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा जो 1800 की पोजीशन थी हमारी, 1800 की जो पोजीशन थी हमारी, जब हमारी स्टेटें हुआ करती थी। कोई हमारी स्टेट थी, हमारा महाराजा था अलग से, आज भी हमारे पास वो किला अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ इसमें डिवाइड करना है कि कम्युनिटी के ऊपर, तो हमें आज आप पे कोई भरोसा नहीं है कि अगर आप हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी में कन्वर्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ दूध की नदियां बह जाएंगी, और वो दूध की नदियां इस तरीके से बहती है कि नीट जैसा एक एग्जाम जो नेशनल वाइड एग्जाम होता है, नेशनल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बच्चे आपको दिख जाते हैं कि ये मुसलमान है, आपको दिख जाते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के नहीं है। एक तरफ से आप कहते हो माता सबकी है, माता सबकी है, तो ये बच्चे अलग अलग कैसे हो जाते हैं जी? वो ये हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ये कैसे हो गए? ये कैसे हो गए? ये जो दोगलापन आप कर रहे हैं, ये आप दोगलापन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी कम्युनिटी के भी हो, वो किसी भगवान को मानते हो या ना मानते हो, इंसानियत को अगर मानते हो, हम जम्मू कश्मीर के लोग जो अपने आपको महाराजा के वंशज कहते हैं, डरना बंद करो। कितने के ऊपर एफआईआर लगेगी, कितने के ऊपर पीएसए कट जाएगा, ये डरना बंद करो। और ये डर डर के आपने अगर यही हाल रखा तो याद रखना मेरी बात,
कि हम उस तरह बढ़ रहे हैं कि जब एक डिस्ट्रिक्ट को अपने स्टेट लेके बैठेगा, मुझे भी स्टेट कर दो, मुझे भी स्टेट कर दो, मुझे भी स्टेट कर दो। और ये यही जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी हमारे साथ अपनाई जा रही है, डिवाइड एंड रूल। ये कौन है जी? डोगरा। बड़ी शर्म से आती है मुझे कि डोगरा, ये डोगरा कहते हैं अपने आप को। डोगराओं ने यहां से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक कम्युनिटी को एक करके रखा था, स्टेट को एक करके रखा था, कंट्री बना के रखी। आज हम डोगरा डोगरा खेलते हैं तभी ब्रिज पे 10 लोग इकट्ठे होकर ढोल बजाने शुरू होते हैं। हम डोगरे बड़े मीठे, पता नहीं क्या भी 2 बार हो गए। तो कौन से डोगरे हम रह गए और कौन से, कम से कम उसी की लाज रखी होती। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसको एक हिंदू महाराजा ने बांध के रखा। वो लोग थे ना, सल्यूटेबल लोग थे वो। लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं? आज आपकी सिर्फ सीटें नहीं बढ़ रही है तो आप उसको डिवाइड करके ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, सबसे पहले तो हमारे 1.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो किसी भी कम्युनिटी से भी हों, वो किसी भी जात से हों, उन सब लोगों से बात करना शुरू करिए, वरना आने वाली जनरेशन आपकी आपको माफ नहीं करेंगे। तो दूसरी बात, हमारे होम मिनिस्टर साहब, आप सिर्फ हिंदू के होम मिनिस्टर नहीं हो, आप कंट्री के होम मिनिस्टर हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सिर्फ हिंदू के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, पूरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे जाते हैं यहाँ, आप सबके प्राइम मिनिस्टर। ये जम्मू कश्मीर को जो लेबोरेटरी बना रखा है, आपने इसको लेबोरेटरी बनाने का काम ये बंद किया है। बहुत हो गया और बहुत सह लिया हमने। हर तीसरे दिन एक नया शगुफा आता है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या करने वाले हैं? कॉलेज बंद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्टेट कम्युनिटी बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? किसी एमएलए को उठा के जेल में डालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वो सोशल एक्टिविस्ट जो अपनी बात रखता है उसको उठा के अंदर करने वाले हैं। ये सब हम इसे कई सालों से देखते आ रहे हैं और लगातार इन्हीं के जैसे के लोग इस तरीके के आते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, बच के रहो, कुछ बड़ा होने वाला है, बच के रहो। और ये डराया जाता है और इस तरीके से किया जाता है ताकि लोग बात ना करें इसके ऊपर। और सबसे बड़ा गुनाह अगर इस दुनिया के अंदर कोई है तो मैं समझता हूं बात ना करें। जब आप बोलना बंद कर देते हैं ना, तो फिर ये इस तरीके की फिरका परस्ती और इस तरीके के जो लोग हैं, ये बढ़ चढ़कर हमारे सरों के ऊपर पैर रख के निकल जाते हैं। एक बार दोबारा से मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज इस उम्र के अंदर हमारे बहुत सारे साथी जो मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग हैं, ये जोश कम से कम ये आपको अपने अंदर रखते हैं कि भैया संडे का दिन है, हर किसी को मन करता है मैं 11 बजे तक सोऊं, मैं किसी रिश्तेदार से मिले जाऊं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर आपको लोगों की फिक्र है, अपनी स्टेट की फिक्र है, अपनी सारी चीजों को एक साइड पर रख के आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए तो आप सेलिब्रेबल हैं सब लोग। आप सब लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे। इसी के साथ मैं खिताब करूँ कि 2 बार सलीम साहब घंटी बजा चुके हैं और मैं